नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी। आपको पहले बता चुका हूं समीकरण महासमुंद और कोरबा के। अब मैं बता रहा हूं सीधी और जमीनी बात बस्तर की। यहां पहले चरण में वोट पड़ेंगे। इस सीरीज में हम आपको दिखा रहे हैं एक एक पॉइंट पर कसते हुए ऐसा विश्लेषण जो आपके सामने सीट की तस्वीर एकदम उजली और साफ करके रख देता है। तो चलिए आज हम सभी पैमानों पर कसेंगे बस्तर सीट को। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सीटों का जैसे जैसे विश्लेषण होता जाएगा वैसे वैसे लिंक्स हासिल कर सकते हैं। इस सीरीज को अपने पास रखिएगा और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा इस सीरीज में बताए गए विश्लेषण कितने सही साबित हुए। तो अब चलिए पहला विश्लेषण करते हैं बस्तर का। इसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है पैमाना प्रत्याशी का। कौन किस पर भारी। बस्तर में पहले चरण में चुनाव होंगे। इस चरण में देश की 102 सीटों पर भाग्य का फैसला होगा। बस्तर से कांग्रेस ने अपने 6 बार से जीतते आ रहे विधायक और पूर्व मंत्री लखमा को उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदूवादी ग्राउंड पर अरसे से काम करने वाले महेश कश्यप को उतारा है। पहचान के स्तर पर देखें तो कवासी लखमा चर्चित और स्थानीय स्तर पर जाना जाने वाला चेहरा और नाम है। चुनावी नजरिए से इनकी तुलना में महेश कश्यप की पर्सनल पहचान कमजोर है। कवासी पर मंत्री बनने के बाद से अनेक आरोप लगे हैं। 1998 से विधायक लखमा अपने देसी अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद से उनकी छवि पर डेंट लगा है। कई संगीन आरोप हैं और लगातार अपने बेटे को आगे करने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। ऐसे में महेश कश्यप फ्रेश फेस हैं। पार्टी के भीतर धर्मांतरण जैसे मसलों पर विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं के जरिए काम कर रहे हैं। प्रत्याशी के पैमाने पर देखेंगे तो कवासी नाम बड़ा है, महेश छोटा। सीट का समीकरण बैज के जरिए दूर की एंटी इनकम्बेंसी। बस्तर साल 1999 से भाजपा के पास रही है, लेकिन 2019 में यहां से दीपक बैज ने चुनाव जीता था। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भाजपा को मात दी थी। इसकी वजह साफ थी, यह ट्राइब एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पिछली बार बस्तर की 8 में से 7 सीटें कांग्रेस के पास थी। एक सीट पर 2019 में ही प्रचार के दौरान बस्तर के इकलौते भाजपा विधायक भीमा मंडावी की नक्सल हमले में मौत हो गई थी। 2019 में कांग्रेस ने यहां आने वाली 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 3 सीटें ऐसी भी थी जहां कांग्रेस हारी थी। यह तब था जब सभी सीटें कांग्रेस के पास थी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 8 में से 5 सीटें भाजपा के पास हैं और 3 सीटें कांग्रेस के पास। इन 3 में से एक के विधायक हैं लखमा, जो कि मैदान में है। अगर सिंपल गणित में बात करेंगे तो सीट के मामले में भाजपा आगे दिख रही है। कौन भारी किसकी बारी, ये अगला पैमाना है। अब बात कौन किस पर भारी की। बस्तर लोकसभा में 24 सालों का इतिहास बताता है यह भाजपा की मानी हुई सीट रही है। लखमा और महेश की लड़ाई रोचक होने वाली है। लखमा जहां मीडिया की सुर्खियां लेने के फनकार हैं, तो महेश इन सब से दूर रहकर जमीनी काम करने में माहिर खिलाड़ी है। इस लिहाज से प्रत्याशी स्तर पर लखमा को मीडिया अटेंशन दे सकता है, इसका उन्हें लाभ भी हो सकता है। जबकि पार्टी स्तर पर अगर देखेंगे तो कांग्रेस यहां गुटों में बटी है, भाजपा यूनिफाइड होकर लड़ रही है। संगठन बहुत मजबूती से बूथ प्लानिंग कर रहा है। बारीकी से निचले पायदान तक कार्यकर्ताओं की फौज जो है वो मोबिलाइज कर दी गई है। जबकि लखमा और उनकी पार्टी कांग्रेस में इस तरह का प्रबंधन देखने को नहीं मिल रहा। अब लखमा को अपने स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 2019 के सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज क्षेत्र में ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। हारे हुए विधानसभा प्रत्याशी भी लखमा के साथ सिर्फ नाम के खड़े दिख रहे हैं। लखमा खुद भी कह चुके हैं, मैं बेटे के लिए टिकट मांग रहा था। ऐसी स्थिति में लखमा पर महेश भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो एक लाइन में क्या कहें, कौन जीतेगा? एक लाइन में कहना हर सीट पर मुश्किल होता है और सबसे बड़ी बात जोखिम भरा, लेकिन यहां यह कहा जा सकता है लखमा मजबूत प्रत्याशी तो हैं,
लेकिन पार्टी स्तर पर एक जोर ताकत नहीं लग पा रही, जबकि भाजपा ने फ्रेश फेस को उतारकर सारी नाराजगी दूर कर दी और पार्टी बहुत तैयारी के साथ मैदान में है। यानी एक लाइन में कहें तो बस्तर में भाजपा मजबूत है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को अपने पास रखिए, 4 जून को मिलाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे यानी वरुण सखा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।